और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने ने धूम मचा दी है। 2022 के हिट ट्रैक्स में से एक है नाटू नाटू गाना। फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बाजी मारी। SS राजमौली के नाम एक बड़ी कामयाबी लगी है। फिल्म की कामयाबी पर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। In RRR, accepting the award is MM Kiravani. Goes to Natu Natu RRR. This is the first nomination and first win for this writing team. They win their Golden Globe tonight for their music and lyrics of Natu Natu in RRR. Accepting the award is MM Kiravani. Goes to Natu Natu RRR. This is the first nomination and first win for this writing team. They win their Golden Globe tonight for their music and lyrics of Natu Natu in RRR. Accepting the award is MM Kiravani. उदय प्रताप सिंह एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। उदय, एक बेहतरीन गाना, एक ऐसा गाना जिसने कदम थिरका दिए लोगों के और लोग डांस स्टेप्स, डांस मूव करने लगे, उसको गोल्डन ग्लोब मिलना बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए कि हमारी ही फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म के गाने को ये खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गाने का खिताब मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मैं बात करूं तो ये हॉलीवुड की सेकंड सबसे बड़ी अवार्ड्स हैं। सबसे बड़ी अवार्ड्स तो ऑस्कर्स होते हैं मार्च के महीने में, उसमें भी शायद शॉर्टलिस्ट हो ये गाना, ये फिल्म। मगर अभी फिलहाल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में शॉर्टलिस्ट होना, नॉमिनेशंस में आना, वही बहुत बड़ी बात थी। मगर ये पुरस्कार आज जीतना, इतिहास रचा है RRR फिल्म ने। ये पहला एशियन फिल्म है जिसको ये खिताब मिला है। पहले एशियन फिल्म के किसी भी गाने को ये खिताब आज मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। तो बहुत एशिया के लिए मैं कहूँ बहुत बड़ी बात है, भारत में बहुत बड़ी बात है और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है राजीव। हमने देखा था पिछले साल दक्षिण का डंका जो था वो छाया था पूरे देश में। दक्षिण की फिल्में जो थी वो चल रही थी बॉक्स ऑफिस पे, चाहे वो RRR की बात हो, चाहे वो KGF 2 की बात हो, चाहे वो कंतारा की बात हो। बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं उतना छाप छोड़ा नहीं पिछले साल। और उनमें से एक फिल्म RRR जब नेटफ्लिक्स पे आई तो नेटफ्लिक्स के जरिए पूरे विश्व में पहुंच गई, बिकॉज वो OTT प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में है। और बहुत लोग सराहते थे इस फिल्म को। अनुराग ठाकुर जो केंद्र के सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने भी अभी हाल ही में हमसे बात की थी गोवा में इफी के फिल्म फेस्टिवल पे, और उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े मंत्री भारत आए थे और जब उनसे बात करे थे तो INB मिनिस्ट्री के भीतर जब फिल्मों की बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने अभी RRR देखी और मुझे बहुत पसंद आई। तो RRR वाकई में बहुत क्रेज बन रहा था इसका विदेश में भी। कल जब जूनियर NTR जो ठीक है, मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। आपके तकनीकी समस्या के चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू की, जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जिसने पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल ट्रैक का, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, जिसने पुरस्कार जीता है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म में। और ये एक बड़ी चीज इसलिए भी है, जैसा उदय प्रताप सिंह बता रहे थे, एशिया से पहली फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ये अवार्ड जीता है। तो ये गाना, ये फिल्म, इसके बारे में लगातार बातें हो रही थी। OTT प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया में ये फिल्म पहुंची और उसको लेकर एक बड़ा क्रेज इस फिल्म को लेकर यहाँ पर पैदा हुआ। उदय प्रताप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। उदय, ये बहुत बड़ी बात इस लिहाज से भी है, जैसा आपने बताया कि ये पहली एशिया की फिल्म है, तो भारत ने एक मामले में गोल्डन ग्लोब में एशिया को लीड किया है और एक ट्रेंड सेट किया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है। अब इसके आगे ही जाने वाला गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड में अपनी धमक मचा पाएगा, नहीं तो इससे कमतर पे तो नहीं चलेगा।
बिल्कुल राजीव, और अगर इस समारोह की बात करें तो सबसे बड़े हॉलीवुड की हस्तियां वहां होते हैं, क्योंकि वहां प्रथा है कि जो भी नॉमिनेटेड होता है वो जरूर उस कमरे में मौजूद रहता है अवार्ड सेरेमनी के दौरान। और तो मैं बात करूं तो पूरे हॉलीवुड के दिग्गज जो थे वो उस कमरे में थे जब आरआरआर का नाम की घोषणा हुई, जब नाटू नाटू की घोषणा हुई वहां। और रामचरण तेजा, एस.एस. राजमौली जो इस फिल्म के निर्देशक हैं वो भी मौजूद थे वहां। रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर, एम.एम. केवल रमनी जो इस फिल्म का जिन्होंने म्यूजिक दिया है वो स्टेज पे गए थे इस अवार्ड को लेने के लिए। और अगर हम बात करें भारतीय सिनेमा के बारे में तो गानों का होता है, जब भी हम किसी हॉलीवुड हस्ती से हम मिलते हैं, विदेश में किसी से मिलते हैं, तो वो जब बॉलीवुड की बात करते हैं, इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, भारतीय सिनेमा की बात करते हैं, तो वो गानों की वजह से हम लोग मशहूर हुए हैं। हमारे जो गानों में स्टेप्स हैं, गानों की लिरिक्स जो हैं, वो प्रसिद्ध सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। तो इस वजह से ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि हमारे गाने को फाइनली वो क्रेडिट मिला है, क्योंकि अब तक गाने तो हम इतने बनाए हैं मगर अवार्ड नहीं मिला इस तरह का किसी भी एशियन गाने को, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। हाँ, ऑस्कर पुरस्कार में हमने देखा था कि लगान फिल्म नॉमिनेट हुई थी, स्लमडॉग मिलियनेयर से अनिल कपूर भी गए थे ऑस्कर्स में, भानु अथैया जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी उनको ऑस्कर भी मिला है पहले। मगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड में गाने का पुरस्कार मिलना, ये तो ऑस्कर में भी हमें किसी गाने के लिए पुरस्कार मिला नहीं है। तो इतिहास रचा है कहना कि आरआरआर में। और हम यही बात कर रहे थे पिछले साल भी कि साउथ अब जब विदेश में जाते हैं हम तो बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड ये शब्दावली उचित नहीं रहती। हम इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं, तो चाहे वो दक्षिण में से बना हो या चाहे वो गुजराती फिल्म चेलो शो हो जो इस साल हमारी ऑस्कर्स में एंट्री हुई है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। तो भारतीय सिनेमा का डंका जो है वो अब विदेश में भी बजने लगा है। विश्व में हम देख रहे हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं हर क्षेत्र में, और अब इंडियन फिल्मों भी मिल रहा है। हमने देखा भी कैंस फिल्म फेस्टिवल जो बहुत ही मशहूर फिल्म फेस्टिवल है फ्रांस में, दिग्गज जो है वो आते हैं हर साल। वहां इस साल भारत वॉज दी मेन फोकस कंट्री, और दीपिका पादुकोण से लेके तमन्ना से लेके ए.आर. रहमान से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हमारे तमाम सितारे वहां थे, अनुराग ठाकुर भी थे वहां। तो भारतीय सिनेमा हर मुकाम तक पहुंच रहा है, और उम्मीद यही करेंगे कि ये हमारा जो सॉफ्ट पावर है ये और भी हमारे देश की उन्नति और प्रगति फैलाए। लेकिन उदय, अगर भारत में देखा जाए तो बॉलीवुड के अलावा ये साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसने पिछले सालों में साउथ की इंडस्ट्री ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाई है, और किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट से हिचके नहीं है। क्या यही एक वजह है कि गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड में आरआरआर का डंका बज गया? बिल्कुल, और साउथ फिल्मों की प्रदर्शन की सफलता का आगाज राजीव एस.एस. राजामौली ने ही किया था। हमने देखा था हाल ही में उनकी जो फिल्म आई थी बाहुबली, इतिहास रची थी बॉक्स ऑफिस पे। ऐतिहासिक रहे थे बॉक्स ऑफिस के नंबर्स, और सिर्फ दक्षिण में ही नहीं मगर पूरे भारत में, क्योंकि उसकी डबिंग जो थी इतनी बढ़िया तरीके से हुई थी, और फिल्म की कहानी, फिल्म का जो एक्शन था, पसंद आया। और बाहुबली की वजह से ही साउथ फिल्मों में दोबारा लोगों की दिलचस्पी आई, और इसको आगे एस.एस. राजामौली ने बढ़ाया आरआरआर के जरिए। आरआरआर भी एक इट इज अबाउट ये ऐतिहासिक फिल्म है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जब भारत गुलाम था, जब यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस समय क्या क्या होता था, जंग की भी डिपिक्शन है। और बहुत अच्छे गाने जो हैं वो एस.एस. राजामौली और एमएमके ने साथ में बैठ के बनाए हैं। और अगर आरआरआर की बात करें तो ये नाटू नाटू जो गाना है, इसमें क्या कोरियोग्राफी है, वो स्टेप्स जो है वो वायरल हो गए थे। रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर का जो तालमेल है ये स्टेप्स में, जो दर्शक देख पा रहे होंगे, दृश्य हम दिखा रहे हैं इस गाने की हमारे स्क्रीन पे, तो बहुत ही वायरल हो गया था ये गाना। और अब भारत में ही नहीं पूरे विदेश में बात हो रही है इस गाने के बारे में, तो बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और जैसे आपने सही कहा, पिछले साल हमने देखा कंतारा जो है वो कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्म आई थी सामने। आरआरआर तेलुगु फिल्म है जिसकी डबिंग हुई है तमाम लैंग्वेजेस में। हमने ये भी देखा KGF 2 भी बहुत बड़ी फिल्म बनी, वो भी कन्नड़ा फिल्म है। उस KGF 1 भी बहुत सक्सेसफुल थी, KGF 2 ने भी काफी धमाल मचाया पिछले साल बॉक्स ऑफिस पे। तो हाँ, पिछले साल अगर हम कहें तो इट वाज ईयर ऑफ साउथ, दक्षिण का साल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। मगर अब जैसे मैं बता रहा हूं कि ये जो बैरियर्स, ये जो सीमाएं हम बनाते हैं, ये तोड़ने का अब समय आ गया है।
क्योंकि हमें बॉलीवुड, हमें कॉलीवुड, हमें टॉलीवुड ये अलग मूल से नहीं हमें इसे देखना होगा। ये भारत फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट है, एक होल है, और यही इंडस्ट्री के तमाम लोग मुझे बताते हैं। जब भी मैं इंटरव्यू कर रहा था पिछले साल, तो मैं तमाम बड़े एक्टर्स से ये जरूर पूछता था कि साउथ इंडस्ट्री के सक्सेस के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो यही कह रहे थे कि जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये नहीं कहा जाता। तो अब समय आ गया कि हम भी कहें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने इतिहास रचा है राजीव। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने हमारा जो है मान सम्मान बढ़ाया है, और तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं ट्विटर पे भी। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे अब हमारे देश के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी ट्वीट करना शुरू करेंगे इस फिल्म की सफलता को लेकर। जी, बहुत शुक्रिया उदय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने और RRR की सफलता को लेकर तमाम अपना विश्लेषण साझा करने के लिए।